बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 40% carbon and 6.6% hydrogen by mass. Which of the following represent the empirical formula of the compound? अगर मैं कंपाउंड देखूं तो ऑब्वियसली आपके पास क्या क्या गिवन है, 40% कार्बन है, 6.6% हाइड्रोजन है, तो कोई तीसरा एलिमेंट रहा होगा. और ऑप्शन के हिसाब से तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है. फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा, बाकी दो ऑप्शन में दिख रहा है. तो कार्बन का परसेंटेज हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे. तो परसेंटेज किसका किसका, कार्बन का और फिर आपका हाइड्रोजन का और फिर ऑक्सीजन का. तो कार्बन का परसेंटेज गिवन है 40 और ऑक्सीजन का इतना गिवन है 6.67. तो बाकी 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा. तो बाकी जो आपके पास बचा हुआ परसेंटेज किसका है आपका, तो बाकी परसेंटेज ऑक्सीजन का है. वो कितना हो जाएगा, 53.33. तो ये आ गया परसेंटेज. इसके बाद हम निकालते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम. रिलेटिव नंबर ऑफ एटम. तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम के लिए क्या किया जाता है, जो भी परसेंटेज उसके मास से, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से, एम से. तो जैसे 40 के साथ डिवाइड करेंगे किसका, 12 का. 6.67 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से. एंड 53.33 को डिवाइड करेंगे किससे, 16 से. तो ये यहाँ पे क्या करता है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम बताता है, तो वो निकालना है हमें. तो अगर मैं 40 को डिवाइड कर दूं किससे, 12 से, तो ये वैल्यू आ जाता है 3.33. ये एग्जैक्टली 6.67 ही रहेगा. और नेक्स्ट अगर मैं 53.33 को डिवाइड कर दूं किस वैल्यू से, 16 से, तो ये आ जाएगा आपका 3.33. मतलब पहला और लास्ट वाला सेम है. नेक्स्ट में हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए जो स्मॉलर वैल्यू उसको सब डिवाइड किया जाता है. तो स्मॉलर वैल्यू ये है, या फिर इसको भी कह सकते हैं 3 है, तो उसको तीनों से डिवाइड करना है. तो उसके लिए 3.33 को डिवाइड करेंगे 3.33 से, और 6.67 को डिवाइड करेंगे 3 से, और यहाँ पे भी 3.33 को डिवाइड करेंगे 3.33 से. तो ये पहला आ गया आपका 1, दूसरा आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा, हमें इंटीजर वैल्यू लेना है, और ये 1, तो 1 2 1 आ जाएगा. तो अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूंगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होता है. ये आ जाएगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1. ये आपका बन जाएगा. ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मान लो बेंजीन है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6. बट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ के बात करें कार्बन का, तो 6:6 रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है. तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा. तो इसे कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला. मतलब एलिमेंट्स का यानी एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंटेशन किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का. तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो में क्या आ गया, CH2O यानी कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है. सो ऑप्शन बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.